वज़ीर आज़म साहब गए हैं क्वेटा। हमेशा जो हैं हमारे जो अकाबिरीन हैं उनको सोच तभी आती है जब नुकसान हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए कोई कोशिश नहीं है, यानी कि होना तो ये चाहिए ना कि कोई चीज़ों का जो है इर्तिकाब ही ना हो। और बाद में जाके अब ये क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने मरना था वो तो बेचारे मर गए, कीमत अदा की उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होने की। लेकिन सोचने की बात है ना, आदिल बाज़ी के घर पे क्यों हमले हो रहे हैं, यानी क्या गुनाह किया है। पीटीआई से ताल्लुक है तो पहले उसका प्लाजा मिसबार किया जाता है, फिर आए दिन उसकी गिरफ्तारियां, उसके घर पे छापे। ये कोई मुल्क है, ये कोई इंसानियत है। यानी जब भी आपका मूड बना मुंह उठाए चले आए, तो मैं खान के लिए वोट दूंगा। मेरी नाराजगियां बेशक हैं, मेरे साथ ज्यादती की है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं खुद ही गुमराह हो जाऊँ। बात की है और वो कहते हैं कि कोई वीडियो दिखाएं। नहीं, आप नहीं समझते कि आपको जो आंसर देते हैं जब आप तो उसको देख के तस्दीक करके आंसर दें, क्योंकि आप भी तो आंसर दे ही तो देते मुझे हैं। पता तो नहीं था कि यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से पेट से बात करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, कल आप सोते रहे हैं पार्लियामेंट में, नींद पूरी होगी थी? पूरी नहीं है, तस्वीरें भी बनती रही हैं आपकी, तो बस बनाए अगर हम सोए हुए थे। तो तकरीर कैसी थी? तकरीर के दौरान नींद आ जाना आपके अपोजिशन लीडर की हो तो? नींद है वो तो सोली पे भी आ जाती है यार, क्या। हाँ जी, क्या आ जाती है? हाँ, क्यों नहीं आती? अच्छा, आगे कल की स्पीच कैसी थी उमर अयूब साहब की? वो मैं रिकॉर्डिंग देख के बताऊँ। सुनी नहीं लाई। सो गया था ना, अब कोई नबील कबूल साहब ने भी आपको कल दावत दी है। कल पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत की दावत आई है। अल्लाह के बंदो, पुरानी बातें करते हो, नई बातें करो, कोई नए सवाल करो, वही पुराना। यानी बहुत सारे मसले मसाइल है ना। आज के मामलात पे वजीर आजम आज क्वेटा गया है तो इस पे बात करो कि भाई क्यों गया, आर्मी चीफ उनके साथ गया है, क्या तीर मार लाएंगे, बलूचिस्तान के हालात किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इन पे सवाल करें। वजीर आजम कुछ तीर मारेंगे नहीं मारेंगे? हाँ जी, वजीर आजम कुछ तीर मारेंगे नहीं मारेंगे? हाँ ये बात आप देखो कितना अच्छा सवाल किया है आपने। वजीर आजम साहब गए हैं क्वेटा। हमेशा जो हैं हमारे जो अकाबिरीन हैं उनको सोच तभी आती है जब नुकसान हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए कोई कोशिश नहीं है, यानी कि होना तो ये चाहिए ना कि कोई चीज़ों का जो है इर्तिकाब ही ना हो। और बाद में जाके अब ये क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने मरना था वो तो बेचारे मर गए, कीमत अदा की उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होने की। बाकी जो है दहशतगर्दी है, इसकी मजम्मत करते हैं जिन्होंने की है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान की इकाइयों के खिलाफ। और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, न किसी ने की है। बजाय इसके कि अपनी नाकामियों पे जो है हम सोचें, हम इसको जो है अपोजिशन पे तोप देते हैं कि पीटीआई ने ये किया। पीटीआई का क्या कसूर है? पीटीआई अगर भाई अपोजिशन में होते हुए आपकी नाकामियों की निशानदेही नहीं करेगी और क्या किरदार अदा करेगी? पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर उसी वक्त दिखाया गया कि एक तरफ ये हमला हो रहा है ट्रेन पर और दूसरी तरफ आदिल बदाई के वो घर पर हमला हुआ है, एजेंसियां उधर पहुंच गई हैं। ये भी देखिए सोचने की बात है ना, आदिल बाज़ी के घर पे क्यों हमले हो रहे हैं, यानी क्या गुनाह किया है। पीटीआई से ताल्लुक है तो पहले उसका प्लाजा मिसबार किया जाता है, फिर आए दिन उसकी गिरफ्तारियां, उसके घर पे छापे। ये कोई मुल्क है, ये कोई इंसानियत है। यानी जब भी आपका मूड बना मुंह उठाए चले आए। आज आपको एक नई खबर मैं दूं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा तीर मारा है। इन्होंने मेरे हलके से एक शख्स को उठाया, 9 माह तक अब से बेजा में रखा। उठाते वक्त उसकी वीडियो जो है वो कहीं हमारे हाथ लग गई और फिर जाके मैंने हाई कोर्ट में रिट की कि भाई ये मिसिंग पर्सन है। अब पहले एजेंसियां करती थी, अब पुलिस जो है एजेंसियों से ज्यादा लोगों को उठा रही है, बदनाम एजेंसियां हो रही है कि जी खाता तो एजेंसियों का चलता है, क्योंकि काम तो उन्होंने शुरू किया। तो वो शख्स जो है 9 माह बाद 5.5 लाख रुपए जो है उसने बता दिया या तावान दिया। SHO सेक्रेटेरिएट, वो इशफाक चोटू नहीं है वड़ाई उसको दिया। और फिर जाके हमने 164 का बयान कलम बंद किया, दावेदारी की, अफवाह बराए तावान, इसकी सजा सजाए मौत है। आज आईजी इस्लामाबाद ने कोर्ट को बताया, मोहतरम मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत को, कि वो SHO को और SP को सस्पेंड कर दिया गया है और पर्चे में इजादगी हो गई है 365 ही की।
اور FIA کو بھی جو ہے اینٹی کرپشن کی کارروائی کے لیے لکھ دیا گیا ہے. بہرحال آج عدالت نے جو ہے اسلام آباد میں ایک ایسا حکم صادر کر دیا ہے جس سے کم از کم کچھ عرصے کے لیے پولیس والوں کو خوف ہوگا کہ قانون کو اس طرح دن دہاڑے ہاتھ میں نہ لے. مروت صاحب، آپ کو فوری طور پر پارٹی سے نکالنے کے احکامات ہوئے، جبکہ 26ویں ترمیم کے موقع پر جو غائب تھے 1 ماہ سے زائد ہوگا، کمیٹی بنی ہے، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ 26ویں ترمیم کے موقع پر پارٹی کے ساتھ تھے اور آپ کو پھر بھی نکال دیا گیا اور باقیوں کو نہیں نکالا گیا. پارٹی کے ساتھ تو میں اب بھی ہوں، لیکن نکالا جانا جو ہے وہ مقصود تھا، تو باقی وہ نکالیں، ہم نے دل سے نہیں نکالا ہے. آپ کے خلاف کسی کی سازش ہے پارٹی کے اندر نکالنے کی؟ سازش کیا ہے؟ بدنیت ہی ہے، باقی سازشوں کی ہمیں کوئی پرواہ کیا ہے. وہ انہوں نے کرنا تھا 3 دفعہ کر لیا ہے، 1 دفعہ پھر بھی کر لیں، 10 دفعہ کر لیں. اب ہم باز آنے والے بھی نہیں ہیں اور سیدھا ہونے والے بھی نہیں ہیں. مروت صاحب، آئندہ اگر کوئی آئینی ترمیم، بجٹ، تو ووٹ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے تحت دیں گے یا اپنی مرضی سے؟ نہیں، میں دیکھو کس طرح کے سوال آپ کرتے ہیں. میرا ووٹ میرے پاس خان کی امانت ہے، میں خان کے لیے ووٹ دوں گا. میری ناراضگیاں بے شک ہیں، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں خود ہی گمراہ ہو جاؤں. خان صاحب بلاتے ہیں تو سر واپس چلے جائیں گے پارٹی میں کل کو؟ جاؤں گا، لیکن اس دفعہ حساب کتاب کے ساتھ جاؤں گا. یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. ڈسپلن. اور جنہوں نے جو وزیر بن گئے ادھر ہمارے ٹکٹوں پہ منتخب ہو گئے، ان کے لیے ڈسپلن نہیں ہے. وزارت کی مدد بھی لے رہے ہیں اور PTI کی رکن بھی ہے. کوئی معاہدہ ہو گیا نون لیگ کے ساتھ؟ ٹرولنگ نہیں کریں گے نون لیگ کے اوپر، ایسا معاہدہ ہوا ہے آپ کا؟ نون لیگ کے اوپر ٹرولنگ نہیں کریں گے، کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ ٹرولنگ تو میں نے کبھی کی ہی نہیں ہے، میں نے تو حقائق بولے ہیں ہمیشہ. اور باقی معاہدہ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی وہ ایسا کام کریں گے جو خلاف قانون ہوگا یا بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو میں کیوں نہیں بولوں گا.